सीमांस न्यूज 24 के समस्त स्टाफ की ओर से त्योहारों के संगम, दीपों के पावन त्योहार दीपावली की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें हम आपको बताएंगे किस दिन आवेदन शुरू होंगे और किस दिन इसकी लास्ट डेट होगी। उत्तर प्रदेश अंगद सेवा चयन आयोग UPSSC ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जो उम्मीदवार UPSSC पैट 2021 परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा चयन आयोग ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जो उम्मीदवार UPSSC पैट 2021 परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, वे 21 नवंबर 2021 से 14 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। जाने पदों के बारे में। जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों पर भर्ती निकली है। शैक्षणिक योग्यता UPSSC पैट 2021 स्कोर कार्ड। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा CCC समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। टाइपिंग टेस्ट हिंदी 25 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। जरूरी तारीख। आवेदन करने की तारीख 21 नवंबर 2022 है और इसकी आखिरी तारीख 14 दिसंबर 2022 है। फॉर्म में करेक्शन करने की तारीख 21 दिसंबर 2022 होगी। परीक्षा की तारीख शेड्यूल के अनुसार परीक्षा की तारीख जारी की जाएगी। एडमिट कार्ड की तारीख परीक्षा की तारीख से पहले जारी कर दिया जाएगा। आवेदन फीस यानी आवेदन फीस क्या होगी। जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 25 रुपए, SC ST के लिए भी 25 रुपए और दिव्यांग के लिए भी 25 रुपए की फीस होगी। भारतीय स्टेट बैंक SBI के माध्यम से परीक्षा फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट और ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। जानिए आवेदन कैसे करना है। UPSSC पैट 10+2 जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 2 प्रकार हैं। पहला, इसमें उम्मीदवार को अपनी व्यक्तिगत जानकारी के लिए लॉगिन करना होगा। जो जानकारी देनी है वह PET, पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, लिंग, अधिवास और श्रेणी। और दूसरा, इसमें उम्मीदवार को अपने OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा। जो जानकारी देनी है वह UPSSC पैट 2021 पंजीकरण संख्या और OTP पासवर्ड। लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार को पूरी जानकारी, उसका फोटो और हस्ताक्षर भी दिखाई देगा। उम्मीदवार को जिस पद की मांग की जा रही है उससे संबंधित जानकारी भरनी होगी और आवेदन फीस 25 रुपए का भुगतान करना होगा। फॉर्म भरते समय अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना जरूरी है। इसी के साथ फोटो, साइन, ID प्रूफ को स्कैन कर अपलोड करना ना भूलें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले पूर्वावलोकन और सभी कॉलम को ध्यान से देखें। इसके बाद अंतिम जमा किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट लें। तो चलिए आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 1262 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी पैट टेस्ट के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया जाएगा, परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं, इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों को
अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही है। जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन किए गए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। जानिए आवेदन की प्रक्रिया। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ने और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता यानी शैक्षिक व अन्य अर्हता धारण करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं या नहीं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ करें। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर विज्ञापन को डाउनलोड या व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश नीचे दिए जाते हैं। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक पढ़कर भली भांति समझ लें। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश क्या हैं ये भी जान लीजिए। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा, OTP के माध्यम से अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल पर जारी किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता का नाम या पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, EWS 36 आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष 22 या 23 हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। इस भाग में अभ्यर्थियों को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस या नो विकल्प का चयन करने के उपरांत बोर्ड संख्या, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा। अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता पढ़ लें तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें। अभ्यर्थी को उपयुक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट होते ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रतिमुद्रित अवश्य कर लें जिसका उपयोग भावी कार्य हेतु किया जाएगा। फोटो तथा हस्ताक्षर कैसे अपलोड करने हैं ये भी जान लीजिए। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। अदर डिटेल ये इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता या यदि कोई हो तो के संबंध में यस या नो विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी को एक घोषणा में सहमत होना होगा
जानिए घोषणा क्या होगी। वेब पेज के निचले हिस्सों में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि घोषणा पत्र की अंतः वस्तु का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा पत्र से सहमत हों तो सभी बिंदुओं को टिक करते हुए नीचे दिए गए वेरिफिकेशन कोड को दर्ज कर सेव या प्रोसीड करें। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज विवरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता संबंधी अंकित की गई समस्त प्रविष्टियों विवरणों को प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। सहमति की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी। फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन कैसे करना है ये भी जान लीजिए। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता। शुल्क का सफल भुगतान होते ही पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट जनरेट होगी जिसमें पेमेंट का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट को प्रिंट कर सकता है। इस पृष्ठ पर दाहिनी तरफ प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक कर अभ्यर्थी अपना फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट कर सकता है तथा उसका एक प्रिंट आउट भी ले सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है परंतु शुल्क का समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहा है तो ऐसे अभ्यर्थी होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए लिंक अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक कर अपने शुल्क का समायोजन अवश्य कर लें। ई चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई चालान डाउनलोड कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से ई चालान का विवरण भरकर शुल्क का समायोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं लिया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरांत ही आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा। यदि किसी तकनीकी समस्या व किसी अन्य कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाते हैं तो वह शुल्क जमा करने की अवधि व मुख्य पृष्ठ एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए फी डिपॉजिट पर क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त के अतिरिक्त एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर धार्मिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे और न ही अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर सकेंगे। यानी आवेदन शुल्क अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू ही लिया जाएगा जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गई तालिका में अंकित है जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए जाने की दशा में शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे भविष्य में आने वाले हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे कल फिर ऐसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी दिवाली।